नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो भाई तारीख है आज 12 फरवरी, दिन है गुरुवार का और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:04। तो सर ऑन ड्यूटी आ चुका हूं ओला, उबर, रैपिडो तीनों ही एप्लीकेशंस में और फिलहाल चल रहा है भाई इंतजार अपनी पहली बुकिंग आने का। तो जल्दी निकला हूं काम पे क्योंकि आज एक टारगेट लेके निकला हूं, कम से कम 2,500 का अपने को ऑपरेटर पूरा करना है। तो शाम के 6 बजे तक काम करूंगा, पूरे 12 घंटे। तो देखते हैं भाई 12 घंटों में अपन अपना 2,500 का टारगेट पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो फिलहाल तो भाई कटारा हिल्स में और इंतजार कर रहा हूँ अपनी फर्स्ट बुकिंग आने का। तो देखते हैं फर्स्ट बुकिंग अपने को कहाँ की मिलती है, दिन भर फिर अपने को कहाँ कहाँ जाने को मिलता है। तो दिन भर की सारी अपडेट्स फिर जो भी होगा, जैसा भी होगा, सब मैं आपको देते रहूँगा। चलो तो भैया अपनी पहली बुकिंग अपने को मिल गई है जिसके लिए अपन जल्दी निकलते हैं सुबह। वो है एयरपोर्ट की और अच्छी बात यह है कि भाई ओला में मिली है, प्राइम की बुकिंग है और पिकअप है मात्र 400 मीटर दूर से। तो चलते हैं, करते हैं कस्टमर को पिक, फिर एयरपोर्ट चल के देखते हैं फ्लाइट्स की टाइमिंग कि वहाँ कितना इंतजार करना पड़ेगा अपने को। तो करता हूँ आपसे बात अपनी पहली बुकिंग कंप्लीट करने के बाद। चलो तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह की 7:26 और अपनी फर्स्ट राइड मैंने अब कंप्लीट कर ली है जो कि मुझे मिली थी ओला पे। तो जैसा कि आपको बताया था भाई एयरपोर्ट का ड्रॉप था और इस बुकिंग के लिए अपने को मिले हैं 438 रुपये और गाड़ी चली है अपनी 25.6 किलोमीटर। और बात करें भाई अपने नंबर की एयरपोर्ट पे, तो उबर पे लगा है मेरा प्राइम पे 61 से 65 का और गो में 81 से 85 का नंबर। और अगली फ्लाइट आने वाली है अपनी दिल्ली आएगी 7:45 पे और 7:55 पे भी दिल्ली है, यानी कि 2 फ्लाइट है अगले 1 घंटे के अंदर। तो वेट करना बनता है भाई एयरपोर्ट में अगली बुकिंग के लिए। तो करते हैं यहीं पे इंतजार अपनी सेकेंड राइड आने का और देखते हैं सेकेंड बुकिंग अपने को कब तक मिलती है और कहाँ की मिलती है। तो भाई सेकंड बुकिंग अपनी पकड़ाई में आई है रैपिडो की। तो ISBT लिखा है, अब रैपिडो का भैया ISBT कितना बड़ा होता है ये मुझे भी नहीं पता, क्या पूरा एरिया शामिल रहता है, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं देता है वो। तो 250 प्लस शायद 50 था, यानी 300 की है, प्लस उसमें टोल का भी शामिल है ना। तो देखते हैं इतने में गाड़ी कितनी चलवाता है अपनी वो, क्योंकि दूरी में पड़ नहीं पाया है ना। तो ज़्यादा यहाँ टाइम ख़राब करने से अच्छा ये बुकिंग लेके मैं निकल जाऊँ। तो करते हैं पिक कस्टमर को और बात करते हैं आपसे ड्रॉप कस्टमर को करने के बाद। डबल 066 चलो। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 8:34 और अपनी सेकंड राइड भी मैंने कंप्लीट कर ली है जो कि रैपिडो में मिली थी। तो इसमें चली है गाड़ी भाई 18.6 किलोमीटर और दिए हैं 307 रुपये, जिसमें से 60 रुपये जो है अपने टोल के लगे हैं, यानी कि अपने बच रहे 247 रुपये है ना सेकंड राइड के। और ड्रॉप पॉइंट में कंफ्यूज था, ISBT लिखाया था क्योंकि रैपिडो भाई ISBT बोल के पता नहीं कहाँ कहाँ छोड़ते रहता है। हबीबगंज बोले तो पूरा एरिया आ जाता है उसका, गुलमोहर तक ISBT बोल के वो आगे ले जा लेता है। तो मुझे लग रहा था कहीं और की होगी, पर इस बार प्रॉपर ISBT का ही ड्रॉप पॉइंट था। तो ठीक है भाई, फिलहाल ISBT पे ही लगा दिए, यहाँ से ज़्यादा उम्मीदें नहीं है मुझे। फिर भी अब आ गए हैं तो 15-20 मिनट वेट कर लेते हैं यहाँ पे, कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ेंगे साकेत नगर की ओर। चलिए मिलते हैं। OTP बता दीजिए। TP80 यार ऐसा कुछ बताया था, पूछ के बज रहे हैं सुबह के 11:43 और मैंने अपनी तीसरी, चौथी और पांचवी राइड अब कंप्लीट कर ली है। 3 में से 2 मिली थी ओला पे और 1 की है मैंने रैपिडो की राइड। तो थर्ड नंबर की बुकिंग जो थी भाई वो कुछ इस प्रकार की है। 6.3 किलोमीटर के मिल गए थे 199 रुपीज़,
प्राइम प्लस की ये बुकिंग थी और मिली थी भाई कहाँ से, मुझे कटारा हिल से। ISBT में काफ़ी समय ख़राब किया, कुछ नहीं मिला, तो फिर खाली खाली में बढ़ने लगा साकेत और बढ़ते बढ़ते चला गया था भाई कटारा हिल। बोले तो 6-7 किलोमीटर में खाली खाली चला गया था, ठीक है। और इसका ड्रॉप पॉइंट जो था अपोलो सेज हॉस्पिटल होशंगाबाद रोड का था। फिर वहाँ से मुझे अपनी अगली बुकिंग मिली आशिमा मॉल से MP नगर तक के लिए, जिसकी डिटेल है भाई कुछ इस प्रकार। 209 रुपये मिले हैं, 8.3 किलोमीटर के, ठीक है। प्राइम प्लस की ये वाली भी बुकिंग थी। तो MP नगर में कस्टमर को ड्रॉप किया, रैपिडो में ऑन ड्यूटी आया तो रैपिडो बच गया भैया 360-70 कुछ रुपए की बुकिंग थी। बस ड्रॉप पॉइंट थोड़ा अजीब सा दिखा रहा था, खेजली में खेड़ा करके कुछ था, तो मैंने एक्सेप्ट तो कर ली। फिर मैंने सोचा इसको कैंसिल कर देते हैं, पर उससे पहले मैंने सोचा एक बार बात कर लेते हैं कस्टमर से। बात करी भाई, तो उन्होंने बताया बाईपास पे, मैप पे भी मैंने देख ही लिया था। मैंने कहा चलो बाईपास पे तो कम से कम ऐसी जगह नहीं कि अपनी गाड़ी नहीं जाएगी, मतलब फंसेंगे तो आउट में फंसेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। और हुआ भी वही, आउट में फंसा। मैं पहले सोच रहा था बाईपास से मैं सिटी निकल लूँगा, मतलब नियर बाय तो पड़ ही जाएगा कुछ ना कुछ मेरे को, पर फंसा ऐसा हूँ कि दूर दूर तक भाई साहब यहाँ पे कुछ नहीं है, है ना। यानी कि वही है, कुल मिला के 5-6 किलोमीटर गाड़ी अपने को खाली यहाँ से चलानी पड़ेगी अगली बुकिंग की उम्मीद करने के लिए। पर अभी हाँ, उसकी डिटेल भी आपको बता दूँ भाई साहब। तो 385 रुपये मिले थे सर इसमें अपने को 26 किलोमीटर के लिए। और यहाँ से अब मेरी अगली लाइन कुछ इस प्रकार है कि यार मुझे कॉल आ गया पर्सनल बुकिंग के लिए। आज से 5-6 दिन पहले मैंने एक बुकिंग की थी सिवनी मालवा के लिए, तो कस्टमर को लाना ले जाना दोनों किया था। अभी इस बार जो है कस्टमर सिवनी मालवा में ऑलरेडी हैं, उनको अपने को वहाँ जाके वापस लेके आना है। तो वहाँ अपने को पहुँचना है भाई रात के 9 बजे। तो मैं निकलूँगा भोपाल से 6:30 बजे के आसपास, 2.5 घंटे में अपन वहाँ पहुँच जाएंगे आराम से, टैंक वगैरह फुल CNG टैंक फुल कराते हुए। तो अभी ये है कि भाई यहाँ से मैं अगर कंटिन्यू काम करता रहा तो वो शिफ्ट जो है वापस आते आते 12-1 बजने वाले, तो उतना काम तो भाई मैं कर नहीं पाऊँगा। तो अभी मैं चुपचाप खाली खाली यहाँ से निकल जाता हूँ घर। ऑन ड्यूटी आऊँगा, बाई चांस कुछ मिल गया रास्ते के में तो ठीक, वैसे तो नहीं मिलना है, बाईपास भागने वाला हूँ क्योंकि मैं 18 किलोमीटर पड़ेगा मुझे यहाँ से मेरा घर। तो अभी यहाँ से घर निकलते हैं और फिर शाम को निकलेंगे अपन कस्टमर के पिकअप पॉइंट के लिए। तो यहाँ तक के काम की अगर बात करूँ तो भाई 1450 रुपये का मैंने काम किया है, 5 बुकिंग्स टोटल की है। यानी कि आज अपन अपना टारगेट पूरा कर लेते ओला उबर के थ्रू भी। बाकी ये जो अपनी बुकिंग है वो 2500 रुपये की है जो अपने को मिलने वाले हैं, टोल का अलग से मिलेगा। तो 2500 प्लस ये 1400-1450 जो है वो भी अपने, मतलब आज का काम अपना अच्छा ही हो गया। कल थोड़ा लेट निकलेंगे, हालांकि थोड़ा सा दिन कल का टूटेगा क्योंकि लेट हो जाएंगे, है ना। तो अभी ठीक है, घर के लिए निकल रहा हूँ, कुछ मिला रास्ते में तो ठीक, नहीं तो सीधे आपसे मैं बात करूँगा भाई शाम को 6:30 बजे जब अपन निकलेंगे सिवनी मालवा के लिए। भाई घर से निकल के कुछ दूर चल के पहुंच गया हूं मैं सलकनपुर। वो रहा भाई ऊपर, अगर आपको कैमरे से दिख रहा हो तो अपनी सलकनपुर वाली माता का मंदिर। तो रूट मैंने लिया था भाई ये वाला क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट पड़ने वाला था। बाकी लौटते में हो सकता है कि मैं होशंगाबाद वाले रूट से लौटूं क्योंकि 2 गाड़ी साथ में आनी है, तो वो जो सा रूट कहेंगे उससे अपने को आना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ तक अपनी कार चल गई है 68 किलोमीटर और बचा है भाई 38 किलोमीटर का सफ़र, यानी कि 9 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो ठीक है, मैंने सोचा रास्ते में थोड़ी बातचीत कर ली जाए, आपसे भी रूट का थोड़ा अता पता बता दूं। रोड थोड़ी सी भाई ये बीच बीच में जो है खराब है, तो ठीक है पहुंचते हैं भाई, मिलते हैं 38 किलोमीटर के बाद। तो भाई बज रहे हैं रात के 9:40 और पहुंच चुका हूं मैं सिवनी मालवा। तो पहुंच तो मैं 9 बजे ही गया था, अपना व्लॉग अभी बना रहा हूं। तो अभी फिलहाल कर रहा हूं भाई कस्टमर का इंतजार, बात हो गई है उनसे, तो आधा 1 घंटा और लग सकता है उनको, उसके बाद निकलेंगे वापस से अपन भोपाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आने में मेरी गाड़ी जो है भाई चली है 106.5 किलोमीटर, यानी कि 107 किलोमीटर। अभी रिटर्न में देखते हैं कौन सा रूट लेते हैं। अगर जिस रूट से आया हूँ तो इतनी ही चलेगी, अगर होशंगाबाद वाले रूट से आएंगे तो थोड़ी सी फिर अपनी कार जो है ज़्यादा चल सकती है ना। तो जो भी रूट रहेगा फिर वहाँ घर पहुँच के बताऊँगा मैं आपको। और आते टाइम एक टोल लगा है अब्दुल्लागंज का 40 रुपये का, लौटते में वो 20 रुपये और देने पड़ेंगे, हालांकि उसके अपन कस्टमर से अलग से लेंगे। तो ठीक है भाई, करते हैं फिलहाल इंतज़ार कस्टमर के आने का,
फिर बात करेंगे अपन घर पहुंच के, कर लेंगे हिसाब किताब भाई दिन भर का कि आज अपन ने कितना कमाया और कितना बचाया। तो भाई बज रहे हैं रात के 1:21 और फाइनली अपनी ये वाली पर्सनल बुकिंग कंप्लीट हो गई। कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है। तो भाई कस्टमर के घर से लेके जाने आने मतलब दोनों साइड से अपन जो रीडिंग अपन ने 0 की थी तो 212 किलोमीटर अपनी कार चली है। और यहाँ से मेरा घर मुझे पड़ने वाला है लगभग 3-4 किलोमीटर के आसपास, पास में ही है। तो घर चलते हैं, फिर आज का दिन भर का हिसाब किताब करते हैं भाई कि कितना क्या कमाया और कितना बचाया अपन ने, और फिर करते हैं अपने आज के ब्लॉग को अपन एंड। तो काफ़ी थोड़ा आई थिंक लंबा ब्लॉग हो गया आज का पर्सनल बुकिंग के चक्कर में। तो अगर मुझे पहले से पता रहता है ना कि पर्सनल बुकिंग है तो मैं इतनी सुबह फिर ओला उबर पे काम करने नहीं निकलता। वो तो बाद में सडन फ़ोन आया तो ओला उबर पे भी काम कर लिया अपन ने और ये बुकिंग भी कंप्लीट कर ली। पर हाँ, पहले से पता रहे तो इतना हाई तोबा फिर मैं नहीं मचाता हूँ, शांति से, ताकि अगला दिन अपना ख़राब ना हो। बाकी हाँ, कोशिश करेंगे कि कल भी समय से काम पे निकल जाए। 1-2 घंटा लेट चलेगा तो भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बात करते हैं अपन घर पहुंचने के बाद। वही पहुंच चुका हूं मैं अपने घर, और सुबह जब अपन घर से निकले थे तब से लेके अब तक अपनी गाड़ी जो है मैंने आज टोटल चलाई है कितनी, 330 किलोमीटर। तो सारा हिसाब किताब मैं 330 किलोमीटर के अकॉर्डिंग करूंगा। तो इसमें यानी पर्सनल बुकिंग भी शामिल है और ओला उबर का काम भी शामिल है, ठीक है। तो टोटल राइड्स अपनी आज की रही है भाई 6, जिसमें से 5 अपनी ओला और रैपिडो की है, बाकी एक जो है पर्सनल बुकिंग की थी, ठीक है। तो एक एक करके सबका हिसाब मैं देता हूँ आपको। तो रैपिडो में की है भाई अपन ने 2 राइड, जिसके लिए 692 रुपये मिले हैं। पर इस 692 में भाई 60 रुपये एयरपोर्ट के शामिल है, जो टोल के लगे थे एयरपोर्ट भैया इसी में ऐड करके दिखा देते हैं। तो 60 घटा देता हूँ, 632 रुपये अपने को रैपिडो ने से मिले हैं, मतलब 2 राइड के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अपन ओला की, तो ओला में काम किया भाई अपन ने 3 राइड्स के साथ 816 रुपये का। तो दोनों को जोड़ दूँ तो भाई 1448 रुपये का काम अपना ओला और रैपिडो में हुआ है। उबर में अपन ने कोई काम नहीं किया है और ना ही उसका ड्राइव पास आज का एक्टिव हुआ, तो वो पैसा अपना बच गया, ठीक है। इसके बाद बात करें भाई पर्सनल बुकिंग की, तो 2500 रुपये लिए थे भाई मैंने इस पर्सनल बुकिंग के लिए, प्लस 60 रुपये का टोल लगा था, वो अलग मतलब कस्टमर ने अलग से पे किए थे। तो उसका हिसाब किताब अपने आज के हिसाब से मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबको जोड़ दूँ तो सर मेरा आज का टोटल ऑपरेटर बन रहा है 3948 रुपये का। और इतना कमाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 330 किलोमीटर गाड़ी चली है, तो अप्रोक्सीमेटली भाई 1100 रुपये की सीएनजी लगी है, प्लस अदर खर्चे की बात करें तो 70 रुपये अपने ओला के ड्राइव पास के भी जोड़ लेता हूँ। तो 1170 रुपये का टोटल मेरा खर्चा है। 3948 की कमाई थी, तो 3948 माइनस 1170 तो बच रहे हैं सर 2778 रुपये, यानी कि टोटल मेरा सब काटने के बाद बच रहे हैं। पर इसमें एक चीज़ जो है मेरी पर्सनल सामी है, जो है मेरी ईएमआई भाई। तो 400 रुपये पर डे मुझे ईएमआई के भी अलग रखने पड़ते हैं अपनी कमाई से। इस कार की जो ईएमआई है मेरी, तो उसको भी मैं माइनस कर दूँ 2778 से, तो मेरे पास फिर बच रहा भाई 2378 रुपये का नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये था भाई मेरा आज का काम। अभी कल सुबह मैं गाड़ी थोड़ा सा लेट निकालूंगा, यानी सुबह 8 बजे निकल पाऊंगा। वैसे कोशिश रहती है 6 से 7 के बजे निकलने की, पर 1 घंटा अपन डिले कर देंगे काम को, क्योंकि आज अपन ने ज़्यादा काम किया है ना। क्योंकि काम करना ज़रूरी है। मेरे को अभी रोज़ बिना छुट्टी के मैं काम कर रहा हूँ पिछले बहुत मतलब इस महीने से। तो कल भी व्लॉग बनाएंगे, देखते कल अपना काम कैसा रहता है। तो भाई पिछले वीडियो को आपने 10,000 प्लस व्यूज़ दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इच्छा भी कर रही है ब्लॉग बनाने की, आप देखते हो तो कोशिश करूँगा कि जब जब काम पे निकलूँ सारे के मैं ब्लॉग बनाऊँ साथ के साथ, है ना। तो अभी अपन मिलते हैं अपने कल के ब्लॉग में परसों के दिन। धन्यवाद।